वहां पर प्रयागराज हिंसा मामले में एक्शन जारी है। हिंसा मामले में 23 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वीडियो फुटेज और तस्वीरों से पहचान करके ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब तक 91 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 FIRs में 82 लोग नामजद किए गए हैं। 5250 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी वहां पर मामले दर्ज हुए हैं। तो परसों जो हिंसा हुई प्रयागराज में, उस पर एक्शन जारी। 3 FIR अब तक, नामजद हैं 82 लोग और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज है। अब तक 91 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा एक्शन जारी है। 23 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर यह गिरफ्तारियां की जा रही हैं और बड़ा एक्शन जारी है। और प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर कुछ ही देर में बुलडोजर चलेगा। जावेद के घर रात को ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। इसके अलावा मास्टरमाइंड के घर के साथ ही कई और आरोपियों और हिंसा में शामिल लोगों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। देखिए, यह नोटिस चस्पा किया गया है मोहम्मद जावेद के घर पर और मकान खाली करने के लिए सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया था। सीधा आपको प्रयागराज ले चलते हैं। मोहम्मद मोइन इस वक्त वहीं पर मौजूद है, हमें बताने वाले हैं कि ये नोटिस क्या है और सुबह 11 से ज्यादा का वक्त भी हो चुका है। मोइन, तो क्या घर खाली हो गया? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, उसके लिए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को मास्टरमाइंड माना गया था और आज उसके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में करेली थाने के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर यहां पर आ चुके हैं। बुलडोजर तैयार है और आपको बता दें कि इसके साथ साथ बड़ी संख्या में यहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पुलिस के साथ साथ PSC को लगाया गया है और जो करेली थाने के बाहर की सड़क है, इसी तरीके से पुलिस, PSC और दूसरे सरकारी जो महकमे हैं उनकी गाड़ियों से इसी तरीके से पटी पड़ी हुई है। तो करेली थाने के बाहर का जो इलाका है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। बुलडोजर यहां पर खड़ा है और अब से कुछ देर के बाद ये पूरा का पूरा जो अमला है यहां से मूव करेगा करेली इलाके के ही JK नगर कॉलोनी में, जहां पर मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर है। इन्हीं बुलडोजरों के जरिए जावेद पंप के घर को गिराया जाएगा। 25 बाई 60 वर्ग फीट में घर बनाया गया है। 2 मंजिला मकान है। करोड़ों की लागत से यह आलीशान मकान तैयार किया गया था और आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इस मकान को बनाए जाने की अनुमति नहीं ली गई थी। तो नोटिस चस्पा कर दिया गया था, 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी भी मकान के अंदर लोग मौजूद हैं, सामान मौजूद है, खाली नहीं कराया गया है। तो यहाँ पर यह तैयारी है और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें जावेद मोहम्मद के घर के बाहर भी रखा गया है, तैनात किया गया है, ताकि अगर किसी तरीके का विरोध करने की स्थिति बने तो उसको काबू में किया जा सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बुलडोजर है, बुलडोजर तैयार है और अब अधिकारियों के आदेश का इंतजार है और जैसे ही अधिकारी आदेश देंगे ये पूरा का पूरा अमला जो है बुलडोजरों के साथ जावेद मोहम्मद के घर के लिए रवाना होगा और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल योगी सरकार मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाकर एक सख्त संदेश देना चाहती है कि पत्थरबाजी समेत हिंसा करने वाले, कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ ना कर सके, कानून को अपने हाथ में ना ले सके। तो ये एक संदेश देने की भी कोशिश होगी। जी मोइन, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर बिल्कुल तैयार है, पुलिस फोर्स चला बिल्कुल तैयार है और बुलडोजर आपने दिखाया भी, पुलिस फोर्स को आपने दिखाया भी। सुबह 11 बजे तक जो नोटिस पर खाली करने की बात लिखी हुई थी उसके पीछे जो आधार था वो भी हमारे दर्शकों को बताएं और अब किस बात का इंतजार कर रही है पुलिस, किस बात के लिए अब प्रतीक्षा की जा रही है और रवानगी में इतना देर क्यों हो रही है मोइन?
देखिए, आपको बता दें कि जावेद मोहम्मद का जो घर है वो शहर के करेली इलाके की जेके नगर कॉलोनी में है और आरोप है कि 2 मंजिला मकान जो कि 25 बाई 60 वर्ग फीट में बनाया गया था, यानी 25 फीट उसकी चौड़ाई है और 60 फीट उसकी गहराई है। उसको बनाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई थी, नक्शा नहीं पास कराया गया था, उसे अवैध निर्माण घोषित किया गया था और मई महीने में ही जावेद मोहम्मद को नोटिस जारी किया गया था, अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई थी। लेकिन ना तो जो तारीख दी गई थी उस पर जावेद मोहम्मद पहुंचा था, ना उसकी तरफ से कोई वकील पहुंचा। एक दूसरी नोटिस भी दी गई थी, उस पर भी कोई नहीं पहुंचा। तो तब एक तीसरी नोटिस 10 जून को जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि अब जो है आज यानी 12 जून को 11 बजे तक मकान को खाली कर दिया जाए ताकि उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। तो ये बुलडोजर तैयार है, सरकारी अमला तैयार है, कुछ ही देर में यहां से रवाना होगा और उसके बाद जो प्रयागराज की हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप है, उसके घर पर बुलडोजर से इसी तरह से ध्वस्तीकरण। ये जो करेली थाना का इलाका है, जो यहाँ पे कार्यालय है और ये जो बुलडोजर जहाँ पे जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ से मोहम्मद जावेद का घर कितनी दूर है और कितना वक्त लग सकता है अगर ये लोग अभी रवाना हो वहां से? तो देखिए, इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये करेली थाने के बाहर। तो करेली इलाके की ही जेके नगर कॉलोनी है जहां पर जावेद मोहम्मद का घर है और यहां से जावेद मोहम्मद के घर की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो आपको बताया जा सकता है कि यहां पर तो आपको बता दें कि ये जो यहाँ से दूरी है वो तकरीबन 2 किलोमीटर की है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। तो ये जो पुलिस की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, पीएसी की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सरकारी अमला जो है वो तैयार है और जैसे अधिकारी आदेश देंगे तो ये गाड़ियाँ, ये बुलडोज़र यहाँ से रवाना हो जाएगा और 15 मिनट की 10 से 15 मिनट की के बाद जो है वो जावेद मोहम्मद के घर पहुँच जाएगा और उसके बाद मकान को खाली कराया जाएगा। मकान को खाली कराए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी और चूंकि बड़ा मकान है इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि पूरे मकान को ध्वस्त करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। चूंकि सकरा रास्ता है, एक साथ एक ही दो तरफ से उसका रास्ता है मकान का, तो एक साथ जो है 2 से ज्यादा 25 गुणे 60 वर्ग फीट में ये मकान बना है, तो उसको ध्वस्त करने के लिए सिर्फ एक ही बुलडोजर का इंतजाम किया गया है। मोइन, नहीं, कई बुलडोजर रखे गए हैं। बाकी जो बुलडोजर है वो ठीक पीछे की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसके पीछे भी बुलडोजर खड़े हुए हैं। तो कई बुलडोजर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस अटाला इलाके में हिंसा हुई थी वहां पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जानी है, वहां पर भी बुलडोजर चलना है। वहां भी आरोप यह है कि कई लोग ऐसे थे जो कि हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए थे या साजिशकर्ताओं के तौर पर उनका नाम था। और वहीं पर कुछ बिरयानी की दुकानें भी थी, खाने पीने की दुकानें थी, लस्सी की दुकानें थी, जिन पर आरोप है कि वहां भीड़ जुटती थी और जो भीड़ जुटती थी उस भीड़ ने ही साजिश रची थी और वही भीड़ मूव हुई थी उस जगह के लिए जहां पर हिंसा हुई थी। और उन दुकानों पर, बिरयानी की दुकानों पर बैठे हुए लोग भी हिंसा में शामिल थे। तो जो बिरयानी की दुकानें हैं, जो लस्सी की दुकानें हैं, एक टीम वहां भी जाएगी, एक टीम जावेद मोहम्मद के घर जाएगी, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी और दूसरी टीम उस हिंसाग्रस्त इलाके में जाएगी, अटाला इलाके में जहां हिंसा हुई थी। तो वहां पर जो अतिक्रमण किया गया है, अवैध तरीके से जो दुकानें बनाई गई हैं, कब्जा कर लिया गया है, वहां पर भी बुलडोजर चलना है। तो आज 2 कार्रवाई की जाएगी। पहली कार्रवाई होगी जावेद मोहम्मद के घर पर और जब वो खत्म होगी या वो चलती रहेगी तो एक दूसरी टीम जो है वो जाएगी उस हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहां अवैध निर्माणों को बुलडोजरों के जरिए तोड़ा जाएगा। जी मोइन, आपने बताया कि कुछ और भी बुलडोजर वहां पर खड़े हैं और हम देख पा रहे हैं वज्रवाहन भी मूव कर रहा है, पुलिस दल भी हल्का हल्का हलचल दिखाई दे रही है। मतलब ये कि अब वहां से कभी भी रवानगी हो सकती है और जावेद मोहम्मद के घर पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो अब कभी भी शुरू हो सकती है। मोइन, ये बताएं कि 11 बजे सुबह तक का मकान को खाली करने का ये नोटिस चस्पा किया गया था, तो क्या कोई इनपुट आपके पास है या पुलिस कुछ बताने को तैयार है कि वो मकान खाली हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर वो मकान खाली नहीं हुआ है और उस घर के भीतर जावेद मोहम्मद के परिवार के लोग या मौजूद हों तो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मुश्किल भी हो सकती है इसमें और कोई नया रूप भी वहां पर सामने आ सकता है।
देखिए, अब रात तक थे जावेद मोहम्मद के घर पर जब तक नोटिस चस्पा की गई। रात को करीब 12 बजे के बाद नोटिस चस्पा की गई थी और सुबह से हम लगातार जावेद मोहम्मद के घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमें एक पल के लिए भी कोई सामान हटता हुआ, मकान खाली होता हुआ नजर नहीं आया। इसके साथ ही साथ हमें यह भी सूचना है कि घर के अंदर कई महिलाएं हैं, कुछ पुरुष सदस्य भी हैं। जावेद मोहम्मद के परिवार की महिलाएं हैं, उसके कुछ रिश्तेदार हैं, वो वहां पर घर के अंदर मौजूद हैं। हमने कई बार कॉल बेल बजाने की कोशिश की कि ताकि जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत भी की जा सके, लेकिन घर के अंदर से कोई नहीं निकला है। तो जो सरकारी अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने अल्टीमेटम दे दिया था, नोटिस चस्पा कर दिया था कि जो मकान है उसको खाली कर दिया जाए, और अगर मकान को खाली नहीं किया जाता है तो वहां पर फिर वो फोर्स के जरिए उस पूरे मकान को खाली कराया जाएगा, जबरन खाली कराया जाएगा। और यही वजह है कि अभी हमसे कुछ देर पहले जब हम घर के बाहर थे तो वहां हमने घर के बाहर से तस्वीरें दिखाई थी कि वहां महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। यानी जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की पुलिस फोर्स, गाड़ियां आपको यहां करेली थाने के बाहर दिख रही हैं, उसी तरीके की तैयारियां जावेद मोहम्मद के घर के बाहर भी की गई हैं। अगर परिवार के लोग बाहर नहीं निकलते हैं तो पुलिस की मदद से पहले उनको बाहर निकाला जाएगा, मकान को खाली कराया जाएगा, फिर उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा, पूरे मकान को ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि पूरा मकान इलीगल तरीके से बनाया गया है, अवैध निर्माण है, उसे बनाने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। तो पूरा का पूरा मकान गिराया जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा, ताकि एक दूर तक संदेश जा सके कि अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो उसका अंजाम इसी तरीके से होगा, ये संदेश दिया जाएगा। हैरानी हो रही है मोइन, हम लोग घर की तस्वीरें देख रहे हैं जावेद मोहम्मद के, और ऐसा लगता है कि बहुत इत्मीनान से, बहुत पैसे खर्च करके, बहुत तरीके से इस घर का निर्माण किया गया है और इसमें काफ़ी समय लगा होगा। और अगर ये जिस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है और दावा है सरकारी विभाग का कि इसे इलीगल तरीके से खड़ा किया गया है पूरे मकान को, तो ये हुआ कैसे संभव, इस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, कल जब हम जावेद मोहम्मद के घर गए थे, जब उसका नाम सामने आया था मास्टरमाइंड के तौर पर और ये बताया गया था कि इस मकान को ध्वस्त किया जाएगा, तो परिवार के कुछ लोग सामने आए थे, उन्होंने हमसे बातचीत भी की थी। लेकिन आज सुबह से परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर नहीं आया है, किसी ने बातचीत नहीं की हुई है, किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। और ये जो जावेद मोहम्मद का घर है, ये तकरीबन 17 से 18 साल पहले बना हुआ है। 2 मंजिला मकान है, 25 फीट चौड़ाई, 60 फीट गहराई का मकान है और इसकी अनुमानित लागत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। और जो पड़ोसियों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि जिस खूबसूरती के साथ मकान को बनाया गया है, उसको बनने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगा था। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर काफी मशक्कत के बाद पूरा मकान खड़ा किया गया है, तो बिल्कुल हकीकत यही है कि जितनी खूबसूरती से बनाया गया है, तो 1.5 से 2 साल का वक्त लग गया था इस पूरे मकान को तैयार होने में, उसकी फिनिशिंग होने में। और यही वजह है कि इस मकान की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और शहर का पॉश इलाका है, करेली इलाका जो होता है पॉश इलाका है, तो यहाँ जमीन की कीमत भी ज्यादा है और जिस तरीके से मकान बनाया गया है उसकी भी वैल्यू है। आपके पास वापस आएंगे। तस्वीरें हमें मिल रही हैं प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज की, वहां पर पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। और ये देखिए आप, पीने के पानी की क्या बदहाल व्यवस्था है, इसका खुद मुआयना कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कौन इंचार्ज कौन इसका होता है? सुपरिटेंडेंट महोदय कहाँ है? ये बगल में। ये तो सीएमओ साहब। बोलाइए, ये तो दुखद है दोस्तों, देखिए अच्छा करके आप खराब कर रहे हैं। और एक सर बहुत बड़ा सर इसको दुरुस्त कराओ सर, इसको भी कराते सर। ये बड़ा, ये पत्थर यहाँ क्यों रखे हैं? कहाँ है सुपरिटेंडेंट साहब, कहाँ है? प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे हैं और अधिकारियों को, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सब से बात कर रहे हैं। और जहां पे उन्हें अभी पीने के पानी की व्यवस्था में कमी दिखाई दी, तो उन्होंने उसको दुरुस्त करने के उन्होंने आदेश दिए तत्काल वहीं पर। और अभी देखिए कुछ कागजात का मुआयना कर रहे हैं, रजिस्टर देख रहे हैं। संभवतः डॉक्टर्स की उपस्थिति भी वो जांच लेना चाहते हैं कि क्या जो डॉक्टर्स होने चाहिए ड्यूटी पर वो वक्त पर हैं कि नहीं हैं तो कितने हैं। डॉक्टर से
संपर्क करते हुए स्वास्थ्य मंत्री, देखिए उनसे बातचीत करते हुए। जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो भी वहां पर। पहले भैया बात कर ले, 2 मिनट लग जाएगा बस, केवल 2 मिनट मैं बात करके आ गया। आज हम मेडिकल कॉलेज में आए हैं। आज़ादी की बात से लेकर आज तक इसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा और ईश्वर ने हम सबको एक ऐसा काम सौंपा है जो सभी का सर पेमेंट 600-700। अच्छा सुनो हमारी बात सर। अच्छा इसके बाद जब ये मीटिंग बात हो जाए आप प्रिंसिपल साहब पास बैठना, ये कागज हम ले जा रहे हैं। अभी संबंधित इसके अधिकारी उनसे बात करके हम आरोपी का प्रमुख सचिव होंगे उनसे बात कर लेंगे, इसका प्रॉब्लम साथ करो आप, क्योंकि आप लोग हमसे होशियार हो तो मैं राय बताओ मैं क्या सुधार हो। मेडिकल कॉलेज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। आज SRN अस्पताल का निरीक्षण किया है और सभी चिकित्सकों से हमने बात किया है और कुछ पेशेंट से भी हमने बात किया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ कमियां उनको हम सुधारेंगे और एक फैमिली की तरह मरीज को भगवान मान करके हम लोग सेवा करेंगे। इस प्रकार का हम लोगों को सहयोग का वादा यहाँ के चिकित्सकों ने, प्रिंसिपल साहब ने और सभी स्टाफ ने किया। इसके अलावा कुछ जो है एजेंसी कर्मियों ने वेतन को लेकर शिकायत की, जो शिकायतें उसको दूर करेंगे। तो आप जानते हैं व्यवस्था का अंग है और मैं इसको दूर करके ठीक करूँगा। एजेंसी पर कार्रवाई होगी। देखिए यदि कोई त्रुटि पाई जाएगी तो जरूर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे जो कार्मिक हैं इनके अहित की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इनके हितों की हम चिंता करें, इनको समय से वेतन मिले। साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर क्या व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं, स्थायी तौर पर आप एक काम करो, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मेरे पास पीछे जाओ, अगर वहाँ दिक्कत हो तो मुझे बताओ। देखिए हर जगह आप देखिएगा धीरे धीरे बदलाव आता है ना, यहाँ भी बदलाव आ जाएगा। आप देखिएगा हमारे कितने अच्छे चिकित्सक हैं, परिवार की तरह बिहेव करेंगे। आप देखिएगा घर की तरह बात। जिस ओपी का आपने लोकार्पण किया ये भारत सरकार का देखिए ऐसा देखिए, आप देखिए ये एक प्रोसेस है कि स्वीकृति कब हुई, बना कब, उसका उद्घाटन हुआ है आज। आप देखेंगे कि व्यवस्थित ढंग से लोगों को इलाज मिलेगा। यहाँ बहुत बेहतर चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं। अब बात करें तो जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हिंसा हुई थी प्रयागराज में। स्थितियाँ सभी नियंत्रण में है और हम सीधी नजर बनाए हुए हैं। सर ये जानकारी जानना चाहेंगे कि जो अवैध निर्माण है हम बात करेंगे आपसे, उनके ऊपर बुलडोजर हम चलाए जाने की कार्रवाई। दरअसल ये महत्वपूर्ण विषय मैं बात करूंगा बाद में। तो बड़ी खबर प्रयागराज से ही है। वहां पर जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर पर कुछ ही देर में बुलडोजर चलेगा। तैयारी पूरी है, पुलिस की बुलडोजर खड़े हैं। ये घर आप देख रहे हैं जो 60x25 वर्ग फीट में बना हुआ है, खूबसूरत घर। लागत अनुमानित 3 से 4 करोड़ रुपए। और वहां पर करेली पुलिस थाने के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन और वो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पर तैयारी की। मोइन, अभी कितना वक्त और लगेगा हमारे दर्शकों को बताएं, इन लोगों को रवाना होने में, पुलिस पार्टी को रवाना होने में, इन बुलडोजर्स को मोहम्मद जावेद के घर तक जाने में? देखिए राजन जी, हम आपको बता दें कि जो प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी उसमें जावेद मोहम्मद नाम के शख्स को मास्टरमाइंड बताया गया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली थाने के बाहर। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं। बुलडोजर तैयार है, जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो तैयार है, PSC बुला ली गई है और थाने के बाहर का जो आप पूरा रास्ता देख सकते हैं, मजिस्ट्रेट की, पुलिस की, PSC की, दूसरे सरकारी महकमों की गाड़ियों से ये पूरी सड़क पटी पड़ी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी है, अधिकारियों के आदेश का इंतजार है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आधे घंटे के अंदर सरकारी अमला यहां से मूव कर जाएगा। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जावेद मोहम्मद का घर है और यहां से वहां तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। और वहां पर जैसे ही टीम पहुंचेगी पहले मकान को खाली कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक मकान खाली नहीं है। अल्टीमेटम दिया गया था कि 11 बजे तक मकान को हर हाल में खाली कर दिया जाए ताकि उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सके, लेकिन अभी तक मकान को खाली नहीं किया गया है। अभी भी मकान के अंदर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ पुरुष सदस्य मौजूद हैं। तो सबसे पहले मकान को फोर्सफुली खाली कराया जाएगा, उसके बाद वहां पर बुलडोजर गरजेगा। बुलडोजर 2 मंजिला जो आलीशान मकान है उसको ध्वस्त करेगा और पूरी कार्रवाई जो है वो पूरी होने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। आप नजर बना के रखें।
मोइन आप नजर बना के रखें, जैसे ही वहां पर एक्शन होगा अब मोइन हमें वो तस्वीरें दिखाएंगे। इस पुलिस पार्टी की रवानगी की, अधिकारियों की रवानगी की, बुलडोजर की रवानगी की जावेद मोहम्मद के घर की ओर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।